Hello and welcome to the Pandey tutorials once again. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें छोटी सी मिस्टेक करी है। वो मिस्टेक ये कि जब मैंने आपको ग्राफ का स्केल बताया था तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स गलती से मैंने आपको दिखाया था। स्टार्टिंग में आपको वही दिखेगा, बाद में मैंने करेक्ट भी किया है, पर स्टार्टिंग में आपको 10 यूनिट दिखेगा, तो उसके लिए आपको 10 नहीं लेना है, वहां पे 1 यूनिट ही रहेगा। ओके, अब देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट 1.1 और पूरा खत्म भी कर दिया था हमने। अब 1.2 डिस्कस करेंगे, इसमें आपको ग्राफिकल मेथड सीखने मिलेगा कि भाई अगर कोई दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं तो हम उनका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ग्राफ बनाने का मतलब क्या है कि जब भी वो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, उन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। सब x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब ये थोड़ी एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आपको एग्जाम में आती है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल रहता है, एटलीस्ट दो वैल्यू निकालना हो तो दो से ज्यादा वैल्यू चलेगा, तीन वैल्यू होती भी चलेगा, क्योंकि आपको अगर एक्टिविटी में तीन वैल्यू दिया हो मतलब चलेगा। तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग एक दो से ज्यादा वैल्यू निकालना है, चार लेगा तो भी चलेगा, तीन लेगा तो भी चलेगा, उससे कम निकालने का नहीं। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं क्या है क्या देखते हैं इसके अंदर। भाई एकदम सिंपल है, इसको सिर्फ फिलअप करना है। नहीं ये कलर नहीं चलेगा, ये कलर ले लेते हैं। देखो यहाँ x का वैल्यू 3 है तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा। अब सॉल्व करना ही नहीं है भाई, सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 पुट कर दो। इतना आसान था यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको वापस से मिटाओ क्या? नहीं रहने चलेगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऊपर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब हमारे पास y का वैल्यू 5 है तो x प्लस 5 इक्वल टू 3। बहुत आठवीं में सीखा था भाई, अगर 10वीं में आ गए, आठवीं में सीखा था। प्लस 5 जब इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -5। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। x का वैल्यू कितना मिलेगा, -2। छोटे में से बड़े को माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -2 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 5। बस इतने के तो मार्क्स मिल जाते हैं आपको। आप बोलते हो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जादू जादू कर दिया हमने, जादू, वापस से सब कुछ आ गया। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, डस्टर। ठीक है चलो यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने बॉक्स नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बॉक्स है, यहाँ कुछ नहीं मतलब बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स, अरे बॉक्स ही बॉक्स है यहाँ पे। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। अरे रे रे, देखो ये इक्वेशन है और ये उसका डब्बा है, डब्बा सॉल्व करने का अपने को। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है और अपने को x का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर y का वैल्यू 0 है तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x में से 0 जा रहा मतलब कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। x बराबर 4 आ गया, यहाँ पे 4 कर दिया। अब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, देखो यहाँ x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, पुट कर ले इसमें वापस से, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब अगर मैं x का वैल्यू -1 लेता हूँ, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये -1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। लेकिन ये जो माइनस है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालो -5, तो ये हो जाएगा -1, -5। नेक्स्ट गोजा माजी। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, जो एक्टिविटी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 3 वैल्यू लेने का, यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन 4 वैल्यू निकालेंगे। अपन कितना भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो अपने ऊपर है। तो 4 वैल्यू निकालना, 4 वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जब तक हम हैं तब तक क्या गम है। पीने वालों के लिए ये लाइन अलग था, जब तक डैश है तब तक क्या गम है। चलो तो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एक्स कोमा वाई। चलो मेरे तरफ से जब मैं सॉल्व करता हूं तो ऑलरेडी अगर आपको इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा, एक बार एक्स का वैल्यू जीरो लेने का, एक बार वाई का वैल्यू जीरो लेने का, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा। देखो जब आपने एक्स का वैल्यू जीरो लिया है, डायरेक्टली देखो एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो वाई का वैल्यू 5 हो गया। और जब वाई का वैल्यू जीरो तो एक्स का वैल्यू 5 बन जाएगा। दो कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे ही मिल गए, थ्री फोकट में मिल गए बिना पैसे के, और ये 5,0 ऐसे ही मिल गए। अब क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर मैं x का वैल्यू, सिंपल है, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 मैंने लिया नहीं, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, ये +1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो ये 1 कॉमा क्या हो जाएगा 4। नहीं समझा, ये देखो x + y = 5, x का वैल्यू मैं खुद से ले रहा हूँ, मतलब ये वैल्यू कहीं फिक्स नहीं है कि कहां से आ रहा है, ये वैल्यू हम खुद से ले रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है भाई, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, और ट्राई करना कि पॉइंट में ना आए, ट्राई करना कि ज्यादा बड़ा वैल्यू भी ना हो। छोटे वैल्यू में ग्राफ पे क्या होता है, इजीली प्लॉट हो जाता है, और फटाक से प्लॉट, टाइम सेविंग है, फटाक से प्लॉट होता है। x का वैल्यू 1 ले लिया, y = 5, ये +1 वहां जाके माइनस हो गया, तो 5 - 1, y का वैल्यू क्या मिल गया 4, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। नेक्स्ट वैल्यू निकालते क्या आएगा, अब मैंने x के जगह पे 1 लिया है, जरूरी नहीं मैं यहाँ x के जगह कुछ और भी ले सकता हूँ, पर मैं आपको y का वैल्यू लूंगा, मेरी मर्जी। मैं y का वैल्यू लेने वाला 2, क्योंकि y का वैल्यू 2 किसी ने लिया ही नहीं है। अब जब मैंने y का वैल्यू 2 ले लिया और इसमें मैंने पुट कर दिया, तो x + 2 = 5, +2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2, x का वैल्यू क्या मिल गया 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। चलो आंसर क्या मिला अपने को 3,2, इतना सिंपल है। नेक्स्ट, ये डब्बा कंप्लीट हो गया, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। चलो देखो अब इसमें देखो, इसमें अपने को सॉल्व करने का सेम टू सेम तरीका है, एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y का वैल्यू 0, काम हो गया। अब अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया है, सिंपल सिंपल एकदम, कंफ्यूजन नहीं, सिंपल, अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया है तो -y = 3 हो जाएगा, और 0 में से y गया तो क्या आएगा -y = 3। कितने लोग को लग रहा होगा 0 आएगा, कम वक्त तो 10वीं में हो रहे ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि y का वैल्यू मिल रहा है -3, तो ये हो गया 0, -3। नेक्स्ट अब मैंने y का वैल्यू 0 लिया, अरे मैंने इक्वेशन ही मिला दिया क्या यार, क्या था x - y फ्री मतलब 3, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब मैंने y का वैल्यू 0 लिया, तो x - 0 = 3, भाई का वैल्यू 0 लिया मैंने, तो भाई का वैल्यू अगर 0 लिया है तो x में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 मिल गया, इसको बोलेंगे 3,0, दो तो फ्री में मिल गया ऐसे टाइम पास में। अब आगे का वैल्यू निकालते हैं, देखो मैं y का वैल्यू 1 ले लेता हूं, अब पुट करो कितना भारी है, मतलब मैं छोटा वैल्यू क्यों ले रहा हूं, ताकि ये वैल्यू बड़े नहीं आने चाहिए, वैल्यू क्या होने चाहिए छोटे आने चाहिए। तो अगर मैं y के जगह पे कुछ भी ले सकता अपने ऊपर, y के जगह पे 1 लेता हूं, तो x - 1 = 3, -1 वहां जाके क्या हो जाएगा +1, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ये मिल गया 4,1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अब मैंने y के जगह, अब मैं x के जगह पे लूंगा, x के जगह पे मैं क्या लूंगा, तो x के जगह पे मैं 1 ले सकता हूं, तो अगर मैं x के जगह पे 1 ले रहा हूं तो ये +1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1, तो -y = 3 - 1 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो, y का वैल्यू -2 हो गया, यहाँ पे -2, तो 1, -2। बस इतनी ही चीजें करनी थी जिसके वजह से आप परेशान हो रहे थे इतने दिन से। मैंने कुछ गलती कर दी, फिर से मैंने बता दिया यार, मैं बार बार मिटा देता हूँ इसको, दुश्मनी हो गई क्या मेरे को इससे, ये इक्वेशन से दुश्मनी हो गई क्या, इसकी पहचान है भाई, आन बान शान है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ पहली बार मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ, वो भी स्केल से, देखते हैं काम करता है कि नहीं।
आजा बेटे। ना बेटा ना, 270, हाँ 270। 11वीं 12वीं वालों को मालूम है 270 क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। अरे बढ़ो यार कि नहीं बढ़ो, जीरो। अब बढ़ेगा ना बेटा, देखते हैं। मुझे तो उतना अच्छे से लगता नहीं कि हो पाएगा, पर होप सो मैं आपको इसको दिखा पाऊं अच्छे से, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये एक लाइन आ गया, थोड़ा स्लो बना रहा हूं ताकि मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो हम लोग, ये तो इतना ही बड़ा स्केल है और मेरे को थोड़ा बड़ा बनाने का रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। देखा, मैं इसके लिए तो डरता हूँ ना इसमें। मन तो था कि मैं ग्राफ पेपर बना के वीडियो के बीच में डाल दूंगा, फिर मन था नहीं यार, बना के दिखाऊंगा तो ज्यादा समझेगा, तो मन हट गया मेरा। ये नहीं चलेगा, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। अरे ज्यादा नीचे हो गया, पूरा लाइन पे चाहिए मस्त एकदम, तब मजा आएगा। आ गया लाइन पे। चलो इधर भी वैसे ही करते हैं हम लोग। थोड़ा बोर होगा आपको क्योंकि मैं भी यहाँ पे कुछ तो बना रहा हूँ, आपके लिए ही बना रहा हूँ। इसको गायब करूँ क्या, गायब कर लूँ? अरे इसकी जरूरत ही नहीं, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से बना देना, मैं खाली समझाने के लिए कैसा आपका ग्राफ बनना चाहिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही कुछ बने, बट नहीं बन पाया तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज माफ करना मुझे। ये हो गया 1, इसको मैंने 2 ले लिया, इसको मैंने 3 ले लिया, 2 के गैप में लेना है। ओ कितना गैप लिया मैंने, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, मैंने गैप अलग अलग ले लिया। वेट वेट, 2 के गैप में लेना है, 2 गैप लिया, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, फिर यहाँ पे 6, ऐसे करके वैल्यू लेना है। थोड़ा पतला करूँ क्या, पेंसिल वाला, यहाँ पे 1 2 3, दिख रहा है क्या, 4 5 6 7, बहुत हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी कर लेते हैं, -1, 2 के गैप में, -2, प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या, चेक करो ना बेटा एक बार, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके लिखो। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे कैमरा मैंने बोले दिख नहीं रहे, तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। डोंट वरी, लाइन वापस आ जाएगा, जो मिटा है वो वापस आएगा। देखा, जादू हो गया यार। तो मैं पेंसिल को हटा ही देता हूँ, क्या है पेंसिल मेरा दुश्मन, पेंसिल को हमने हटा दिया। भाग भाग भाग, 1 2 3 4 5। अच्छा आप लोग बोल रहे होंगे ना कि सर आप 2 का गैप क्यों ले रहे हो, 3 का भी ले सकते हो। अरे ले सकते हैं यार, मैं ऐसे बस खुद से मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। -1 -2 -3 -4, कहीं गलत होगा तो बता देना भाई। क्या है कि बोर्ड के सामने और ऐसे में फर्क होता है थोड़ा सा। हाँ, मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। अभी प्लॉट करने के लिए, अच्छा एक और बात, आप लोग है ना, यहाँ पे तो मेरे इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज मेंशन करना है, वो है स्केल ऑन बोथ द एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस। अगर आप अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग वैल्यू ले रहे हो तो अलग अलग एक्सिस का दिखाना, लेकिन अगर आप दोनों पे एक ही वैल्यू ले रहे हो तो ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आपके ग्राफ पेपर में 10 लाइन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखने का, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। भाई ये कर लेना आप लोग, ठीक है, इसमें नहीं है पर ग्राफ पेपर में रहेगा इसलिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसा टेम्परेरी बनाया समझाने के लिए कैसा ग्राफ बनेगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले डब्बे का। पहले में 0,5 है, 0,5। बताओ x का वैल्यू 0 किधर है, इधर है, और y का वैल्यू 5 किधर है, इधर दिख रहा है, ये वाला है। फिर नेक्स्ट, अरे 2 बार हो गया। फिर 5,0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट है।
इसको पहले स्केल से जोड़ लेंगे, उसके बाद में अगला वाला देखेंगे हम लोग। क्या है, मगजमारी अपने को चाहिए, या और पॉइंट देख ले, चलो और पॉइंट देख लेते हैं। 1,4 है, x का वैल्यू बन, देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 है, तो चेक करो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 इधर है, y का वैल्यू 4 इधर है, इस पॉइंट पे आ रहा है। नेक्स्ट, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, 2 2 2 3 और 2 यहां पे आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है? एक्सिस का नाम नहीं दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अरे चलेगा, वो समझ जाएंगे बच्चे, अपने होशियार है। ये वाई डैश और ये एक्स डैश, डैश किस लिए, नेगेटिव एक्सिस के लिए। चलो अब मैं इसको खींच के देखता हूं क्या आएगा। काश एक अच्छी वाली लाइन यहाँ पे खींच के हो जाए तो मजा ही आ जाए, अभी तक तो नहीं हुआ। लग रहा है काम बन जाएगा लगता है काम बन जाएगा विनय बाबू। चलो देखते क्या आएगा। मेरे दो अनमोल रतन, आ गया आ गया आ गया। अब एक और लाइन चाहिए और सेकंड डब्बे से मिलेगा, यहां से मिलेगा। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -3 है, तो x का वैल्यू 0 किधर रहेगा, इधर, y का वैल्यू -3 मतलब इधर आएगा। कलर चेंज करता हूं, -3 बोला मतलब इधर आएगा, चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ -3 है। अभी देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 3 इधर है, y का वैल्यू 0 इधर है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 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 क्या आएगा भाई, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 मतलब ये पॉइंट दिख रहा है क्या, ये वाला है। अब लास्ट वाला क्या है, मैं आगे चला गया, आगे आ गया आगे आ गया, मैं आगे आ गया, सॉरी मैं आगे आ गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 मतलब किधर जाएगा, ओहो इधर इधर, ये रहे भाई साहब, ये अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, लाइन बराबर ना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, चेक कर लेते हैं एक बार। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 बराबर है। बाद में कैसा मिस्टेक हो जाएगा तो फिर पूरा लफड़ा हो जाएगा, पूरा मेहनत खराब हो जाएगा भाई, अपने को वो करके लेना नहीं है। दिखाता हूं मैं, बड़ा मेहनत कर रहा हूं मैं इसके ऊपर। आजा बेटा आजा, लग नहीं रहा कि घूम पाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। स्केल पर एक्चुअली वो हाथ वाला रहता तो फटाक से करके ले लेते हम लोग, शायद हो गया। चलो खींच के देखता हूँ, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, आप लोग मेरे हो ना समझने वाले। क्या मैंने करेक्ट किया है? अगर मैंने करेक्ट किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। ऐसा ग्राफ बनेगा, एकदम डिक्टो ऐसा ही बनेगा। मैंने कोशिश किया, मैंने बनाया, अप्रिशिएट मत करना करो। चलो तो हमने बना दिया, हमको मिल गया, लेकिन ये वैल्यू कौन सी बेटा, यहां से 1 है और यहां से क्या है 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 1,4, यही वैल्यू अपने को फाइंड करना था। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 बराबर ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, उल्टा 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 यार, गलत 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 गलत, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया भाई। x का वैल्यू क्या है 4 है और y का वैल्यू क्या है 1 है, क्या यार, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 है। अच्छा ये तो हो गया, अभी मुझे अगर चेक करना है कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, तो फिर क्या आएगा, और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको दिखाने हैं, देखो ये 0,5, ये आपको मैंने पुट करा था 1,4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, दिखाना जरूरी है कहाँ पे क्या है। यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 है, ये आपने पुट कर देना बेटा, यहाँ पे दिखा देना जो भी रहेगा। ये वाला 0,5 है, सॉरी 5,0 है, मैंने उल्टा लिखा है, 5,0 है, ये वाला 3,0 है, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 1,-2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,-3। तो ऐसे आपको वैल्यूज का करने दिखाने, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम। और दूसरा एक और बात इंपॉर्टेंट है, मैंने जो लाइन खींचा है
वो कौन सा इक्वेशन है, कैसे मालूम पड़ेगा? ये पहली वाली लाइन है, पहले वाले का नाम क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और दूसरा दूसरा कौन सा? अरे बार बार आगे भाग रहा हूं मैं। और दूसरा कौन सा देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दिखाना सेकंड वाले का x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। लाइन का नाम देना जरूरी है, नाम है तो पहचान है, तो मालूम नहीं पड़ा ना कौन सी लाइन कहाँ पे खींचा हमने। तो मिल गया 4,1। अगर आपको चेक करना है, एक और तरीका है बेटा, अगर आपको चेक करना है कि क्रॉस पॉइंट पे क्या आएगा और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इधर ही दिखाता हूँ, इनको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। इसको क्या आएगा देखो, इसको ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है। अगर x को देखूंगा तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, y को देखूंगा तो ऐड करना पड़ेगा। साइन क्या है? अपोजिट है। तो प्लस माइनस कैंसिल, x x हो गया 2x, 5 प्लस 3 8, 2 4 का 8, x का वैल्यू मिल गया 4। और ये वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। इसका मतलब हमने क्या किया? करेक्ट किया, हमने एकदम करेक्ट किया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये है उसका ग्राफ, कोशिश किया है, ट्राई किया है। अब थोड़ा मोड़ा जो भी रहेगा प्लीज सॉरी फॉर दैट, कमेंट कर देना, मैं थोड़ा और चाहिए तो ग्राफ पेपर में बना के दिखा दूंगा। मैंने इसमें ट्राई किया, वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है। हाँ, ओ चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल एकदम इजी है, इजी है, एकदम इजी है। देखो क्या करने का, 4 वैल्यू निकालने का है। मैंने क्या बोला था पहले, x का वैल्यू 0 फिर y का वैल्यू 0, बनेंगे ना आप लोग हीरो। अब आगे देखो, अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y बराबर 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 6 हो गया, 0,6। एक्साइटमेंट में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, डर लगता है। अब अगर मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। तो ये 6 क्या हो गया? 0। अब वैल्यू खुद से लेना है, तो इसको छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो x का वैल्यू अपने आप क्या मिल जाएगा? 3। कैसे? डाउट है ना आप लोग को? थोड़े मोटे गरीब जो बच्चे हैं मेरे, जो नॉलेज में गरीब हैं, उनको मैं करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैंने y का वैल्यू 3 लिया तो x वैसा का वैसा, ये प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा? -3। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 - 3, 3 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये 3,3। फिर अभी 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 क्या करने का? अभी देखो यहाँ पे, अब अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का वैल्यू 4 लिया, y इक्वल टू 6 प्लस 4 वहां जाके क्या हो जाएगा? -4। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 2। y का वैल्यू 2, तो ये 4 क्या हो गया? इसको मिटा दो, क्योंकि अगले वाले का भी सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए अपने पास। जागा असेल तेव्हाच आपला सोडवायला प्रॉब्लम हे होईल ना। थोड़ा बहुत मराठी में बोल लेता हूँ यार। नेक्स्ट, अब देखो वापस सेम, इसको 0 इसको 0, क्रॉस नहीं कर दिया हमने 0। OX नहीं खेलना भाई बैठ के, मैं सिखा रहा, पता चला वहां पे OX खेल लो तुम लोग, कौन जीता कौन हारा। हाँ चलो, अगर x का वैल्यू मैंने 0 लिया तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -y इक्वल टू 4, माइनस वहां शिफ्ट करो, y का वैल्यू -4, ये मिल गया 0, -4। नेक्स्ट क्या होगा? अरे ठीक है, रहने दो इधर पे। अरे यार तो भूल जाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, नेक्स्ट क्या आएगा? अब अगर मैंने y के जगह पे 0 लिखा तो x - 0 x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ये 4,0 हो गया। अब अपने मन के मर्जी के मालिक हैं हम। अगर मैंने y का वैल्यू 1 ले लिया तो x - y इज इक्वल टू 4, x - 1 इक्वल टू 4, -1 यहाँ आके क्या हो जाएगा? +1। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 4 + 1 5। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, 5,1। अब एक और क्या लिखे? कौन सी वैल्यू लू भाई मैं? यहाँ पे मैंने y का वैल्यू 1 लिया, x का वैल्यू में क्या ले लूं? x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, मैं अपने ऊपर है ना, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो इधर सॉल्व करता हूँ। x - y इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 1 लिया है, +1 वहां जाके -1 हो जाएगा, तो -y इक्वल टू 3, और ये माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। यहाँ -3 आ गया, 1, -3। रहने दो, बाद में काम आ जाएगा, मैं बीच में सॉल्व कर दूंगा। तो डब्बा तो सॉल्व हो गया, उम्मीद आपको समझा रहेगा।
नहीं समझा रहेगा तो फिर से कमेंट में डालना, वापस से यही वीडियो बना के दूंगा मैं आपको और अच्छे से समझा के। नेक्स्ट, अब इसका ग्राफ बनाने का। अच्छा ग्राफ तो बना था मेरे हिसाब से, अभी हमारे बच्चों को समझा कि नहीं पता नहीं, उसका ही तो डर रहता है। बच्चे समझ गए तो अपना टेंशन नहीं। हाँ, देखते हैं बराबर आ रहा है क्या इस बार। अरे वाह, एकदम लाइन पे है, एकदम कट टू कट लाइन पे, कुछ भी तकलीफ नहीं, सीधा लाइन पे आया है। लाइन पे ही लाने के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुमको भी बाकी बच्चों को भी, ताकि लाइन पे आ जाओ, बराबर से पढ़ाई पे ध्यान दो, माँ बाप के पैसे वेस्ट मत करो। पैसे ऐसे थोड़ी आते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरे दोस्त थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बाद में समझ लेंगे उसको। क्या है कि एकदम एग्जैक्ट बनना इसमें थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो जाता है, पर मैंने ट्राई किया है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो उसके लिए प्लीज सॉरी। आपको आंसर सही मिलेगा, उसका दिक्कत नहीं है। आप मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग में मैंने 2 डब्बा लिया था, 3 डब्बा लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने 3 डब्बा ले लिया, यहाँ पे 3 डब्बा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें आएगा क्या, मुझे लगता नहीं है यार इसमें आ पाएगा, 3 का लेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, बात बनेगी नहीं यार, वापस से ले लो, वापस से। चलो भाई रिवर्स में चल, बात नहीं बनेगा। 2 का लेंगे तो शायद हो जाए। मैंने लाइन थोड़ा ऊपर मार दिया है, ट्राई करूंगा उसको नीचे मारने के लिए। हाँ, एक बार मैं थोड़ा नहीं, क्योंकि उतना ऊपर फिर ऊपर वाला मैनेज नहीं होगा, अपने को थोड़ा बीच में करना पड़ेगा, लाइक दैट, यहाँ पे जैसे हो गया, ये बीच वाला करेक्ट है, इस पे मारेंगे तो बराबर हो जाएगा। अरे ये तो पिंक कलर आ गया। बॉयज का फेवरेट कलर है पिंक कलर। आधे लोग गालियां वगैरह में होते हैं यार, सर पिंक कलर हमारा थोड़ी होता है। मैंने कब बोला तुम्हारा यार, जिसका है वो समझ गया। मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलेगा। इस बार थोड़ा सा जगह सही लग रहा है, और मैं इसमें 2 का ही गैप लूंगा भाई, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता। पता है रिस्क है तो रिस्क है, किसी ने बोला था, याद नहीं मुझे। बड़ा ध्यान से गिनना पड़ता है, एक भी यहाँ वहाँ होगा तो फिर आंसर करेक्ट नहीं आएगा ना, फिर आप लोग बोलेंगे क्या सर आप कैसा पढ़ाते हैं। अरे गलती से भी टिक नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आएगा, साफ सुथरा दिखे तो अच्छा है। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं, कितना वैल्यू हम प्लॉट कर सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना जरूरत नहीं था, इतना जरूरत नहीं था, तो मैं इसको मिटा दूंगा ना, क्या है मुझे जरूरत ही नहीं है इतना का। 11 भी जरूरत नहीं यार, 8 बहुत हो गया। चलो इधर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, हटाओ, एक्स्ट्रा चाहिए नहीं मुझे। इधर भी, अरे रे 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 रे, सॉरी सॉरी, इधर नहीं मिटाना था। -1 -2 -3 -4 -5, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसको थोड़ा एरो दिखाते हैं, उधर त्रिशूल बन गया। चलो तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये y डैश और ये x डैश। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्केल लिखने के लिए बोला था मैंने, तो स्केल यहाँ भी क्या आएगा आपका सेम, जैसा आप लोग लिखेंगे वैसा।
स्केल लिखना कंपलसरी है, आप लोगों को स्केल बनाना कंपलसरी है। स्केल बना के आने का तो मार्क्स कटने का चांस ज्यादा से ज्यादा रहता है। चलो देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। कलर चेंज किया मैंने, अब प्लॉट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ देखो। ओ भाई पहले x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 0 किधर चेक करो, x का वैल्यू 0 इधर है और y का वैल्यू क्या है 6 है, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। अच्छा हुआ हमने ड्रॉ कर दिया था 6, नहीं तो अभी तो हमको वापस करना पड़ता। फिर x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट किधर है, 3 है। ओहो हो, x का वैल्यू भी 3 है और y का वैल्यू भी 3 है। इधर आओ आओ मालिक आओ, आगे नेक्स्ट 4 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। अब इसको हम क्या करेंगे, खींच देंगे, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। अरे रे गलत जगह पे आ गया, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा तो वापस जाएगा। ये 4 2 कहां पे भाई, इधर पे, तो यार भाई अरे हाथ लग रहा है मेरा, 2 इधर पे है 4 यहाँ पे, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब हो गया प्लॉट। भाई इसको प्रॉपर करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मेरा कैसा पेन थोड़ा सा समझ रहे हो, आप लोग बचपन में याद है आपको, पेन आपका ओवरफ्लो करता था, फिर थोड़ा मोटा चलता था, वो याद है, वैसा मेरा यहाँ पे हो रहा है। और मोटा चलाऊंगा नहीं तो हैंड राइटिंग नहीं बनेगा ना, वही तो दिक्कत है। अब कौन सा कलर इसका इस्तेमाल करूं, पिंक कलर का तो हो गया यार, व्हाइट कलर कर लेते ना। व्हाइट कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलो लाइन घिसते क्या आएगा, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, बस टेढ़ा है पर मेरा है। थोड़ा सा लग रहा है, ऊपर करो, अब लग रहा है ठीक है। चलो मार देते लाइन, देखा जाएगा। थोड़ा मोड़ा गया रहेगा साइड, तो उतना कंसिडर करके लेना भैया। क्या है कि हमारा उतना परफेक्ट तो नहीं आएगा। इसका नाम तो कुछ तो है, रामू शामू, क्या नाम है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, नाम देना जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्या आएगा देखो, आप कोऑर्डिनेट्स को यार यहाँ पे दिखाना जरूरी, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपको वैल्यूज दिखाना जरूरी है कि ये कौन सी वैल्यू है, ये 0,6 है, फिर ये कौन सी वैल्यू है तो 3,3 है, ये दिखाना जरूरी है कि कहाँ पे क्या लिया आपने। फिर ये 4,2 है, 4,2 हो गया, ये 6,0 है, ऐसे आपको दिखाना जरूरी है। क्या है कि चीजें अच्छे से लेबल करोगे तो मार्क्स भी कटेगा, कुछ भी मिस्टेक हुआ ना तो मार्क्स काट लेंगे यार, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 0,-4, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू -4, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू -4, इधर पे भाई साहब इधर है। फिर x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, मेरे से लगता वही है क्या। फिर x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, ये इस पे आएगा टॉप पे, इधर आएगा इधर, और लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद कौन सा वैल्यू है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू माइनस कितना दिया था यार, मैंने भूल गया, -3 दिया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3, मतलब ये इधर आएगा, इधर आ गया। अब इसको अपने को जोड़ने का है, चलो निकालो हथियार कहाँ पे, आ जाओ मालिक, किधर हो, आ गए आ गए। चलो देखते हैं जोड़ के क्या मिलता है अपने को इसको। कुछ है क्या चांसेस जुड़ने के, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना मिले मिले गांठ भरी जाए, रहीम जी ने अच्छा लिखा था। ऐसा धागा मिलता नहीं ना लेकिन मार्केट में। हाँ इसको लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे, चलो चल भाई आजा,
बस, थैंक यू सो मच ब्रो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो नाम डाल दो इसका, क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हाँ, लेबल भी देना जरूरी है भाई, लेबल भी दे देते हैं। ये वैल्यू है 0 कॉमा माइनस 4, फिर ये वैल्यू है 1 कॉमा माइनस 3, फिर ये वैल्यू है 4 कॉमा 0। और ये जो वैल्यू आया है वो फाइंड करना है। एकदम क्रॉस किया है, मुझे लग रहा है 5 कॉमा 1 है। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा, अलग कलर से दिखाता हूँ, अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये 5 कॉमा 1 है। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। स्केल लिखना है, बोला स्केल लिखना है। स्केल मैं यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूँ, वही चीज आएगा सेम। ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। आपको यही लेके चलना है, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आपका ग्राफ कट टू कट ऐसा ही होना चाहिए, इसके जैसा ही सेम। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपको ग्राफ समझा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते क्या आएगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट पेज पे। आहा, थर्ड वाला। अरे बस क्या ब्रो, अभी करके देंगे इसको। अभी तो सॉल्यूशन का पता चल रहा है, अब भी ठीक करके देता हूं। देखो x का वैल्यू है यार, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इक्वल टू में 0 है, मतलब ये लाइन कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। चाहे वो ऐसे पास हो, चाहे वो ऐसे पास हो, बट कहां से पास होगा? ओरिजिन से ही पास होगा, ध्यान रखना। तो इसमें वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस 0 नहीं लेना, 0 मत लो, 0 के अलावा कुछ भी ले लो आप। मैंने अगर x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो ये आ गया 1 कॉमा -1। सेम कलर हो गया, मजा नहीं आ रहा है। चलो, अगर मैंने y का वैल्यू क्या लिया? 2 लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। तो ये -2 कॉमा 2। अगर मैंने y का वैल्यू लिया, अगर मैंने x का वैल्यू 3 ले लिया, तो y का वैल्यू -3, तो 3 कॉमा -3 हो गया। और अगर मैंने y का वैल्यू 4 लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4, तो -4 कॉमा 4। कितना आसान था ये, तो इसमें तो मेहनत ही नहीं करना है, टाक टुक 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, बस हो गया। इसमें मेहनत करना पड़ेगा भाई, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। अब आधा दिमाग यहीं पे काम करेगा, बाकी तो पूरा खाली है ऊपर का मंजिला। अब देखो, अगर मैं x के जगह पे 0 ले भी लेता हूं, तो y का वैल्यू मिलेगा 9। और भाई 9 वैल्यू पुट कर पाना, प्लॉट कर पाना, मतलब थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। आपके पेपर पे आ जाएगा, मेरे पेपर पे आएगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं थोड़ा वैल्यू कम करूंगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लूं तो 4 हो जाएगा, और 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा? 6। और 6 को अगर 9 में से माइनस करूंगा तो 3 आएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू ले रहा हूं 3, अब बहुत ध्यान से देखना, ये अपने मन से है कुछ भी। मैंने 3 क्यों लिया? 2 3 या 6, और 9 में 6 कितना आएगा? 3 आएगा, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और अब मैं x के जगह पे क्या रखूंगा? 3 रखूंगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 3 या 6 माइनस वाई इक्वल टू 9, प्लस 6 वहां जाके क्या हो गया? -6 हो गया। तो 9 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 3, माइनस वहां शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा? -3। तो ये हो गया -3, और ये आ गया 3 कॉमा -3। सिंपल। नेक्स्ट, इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अब नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू लेने का यहाँ पे? अच्छा, y के जगह पे क्या लूंगा तो कुछ काम हो जाएगा? y के जगह पे मैं 2 ले सकता हूँ, फिर 1 ले लूं। y के जगह पे अगर 1 लिया, ये देखो कितना सिंपल है, y के जगह पे अगर 1 लिया तो ये हो जाएगा 2x -1 इक्वल टू 9, -1 वहां जाके क्या हो जाएगा? +1, तो 9 + 1, तो 2x का वैल्यू क्या मिलेगा? 10, तो 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। 5 तक वैल्यू अपन प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तक 2 ही हुआ, 4 निकालने, 4 निकालने के, 4। अगला वाला क्या आएगा? तो अब मैं x के जगह पे लूंगा, x के जगह पे मैं क्या लूंगा? 4। तो अगर मैं x का वैल्यू 4 ले रहा हूं, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा? सॉल्व करते हैं ना यहाँ पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। x का वैल्यू 4 ले रहा हूं, तो 2 × 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। इसका हाइट ज्यादा है, मेरे को ऐसे कर देना पड़ता है,
एडी के ऊपर। 2 4 जा 8 माइनस वाई इक्वल टू 9 प्लस 8 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8, तो 9 माइनस 8 कर दो, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वहां शिफ्ट करो तो क्या आएगा माइनस 1, बस y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1, ये हो गया 4 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, लास्ट वाला रह गया। अब मुझे यहाँ पे y के जगह पे मैं क्या लूंगा, 9 प्लस 3 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो y के जगह पे लूंगा मैं 3, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं यहाँ पे। अब तो है अब जाने क्यों, चलो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, मैंने y का वैल्यू लिया है 3 इज इक्वल टू 9, माइनस 3 वहां जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 9 प्लस 3, तो 2x का वैल्यू क्या मिलेगा 12, 2 6 जा 12, x का वैल्यू क्या होगा 6, ये आ गया 6 कॉमा 3। खल्लास, खत्म हो गया, यहाँ पे हमने जो काम करना था कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सेम टू सेम, क्या बात है क्या बात है भाई, वही काम फिर करेंगे जो अभी कर रहे थे हम लोग, सजावट धजावट शादियों में करते हैं ना हम लोग, रंग बिरंगे फूल, फिर क्या क्या, तब जाके शादी अच्छी दिखती है दूल्हे की हम तो खाली एंजॉय करते हैं। बराबर है क्या बीचों बीच, लग तो रहा है नहीं है क्या बाबू, कैमरा मैन देखो जरा, नहीं है, थोड़ा सा इधर करूँ क्या, इस साइड करूँ क्या, थोड़ा और, बस बस, चलिए धन्यवाद आपका, आपके बीवी बच्चे खुश रहे। थोड़ा नीचे लेता हूँ, कवर का इतना बड़ा स्केल है तो टेंशन नहीं लेने का, मार दो लाइन, मार दो हाथ, थोड़ा मार दिया, चलो हो गया, मार दिया, बस 0 हो गया, मतलब काम हो गया। बीचों बीच बराबर है, कैमरा मैन देखो जरा, भाई साहब बराबर है, चलो एकदम बीचों बीच है। अरे आपने बोला था, उसके ऊपर कोई शक ही नहीं है, आपने बोल दिया काम हो गया, आंख मूंद के लाइन मारूंगा मैं। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, उसको मैनेज कर लेंगे हम लोग, क्या है कि इसको बनाना ही बहुत ये प्रॉपर जगह पे हो गए तो ठीक है, ये इतना मूव करता है ना ये कि क्या करने का, लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, तुम लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये चीजों में क्या लग रहा है टाइम लग रहा है, बट मैं आपको प्रॉपर बना के दे रहा हूँ ना बेटा, प्रॉपर बनेगा नहीं तो कैसे चलेगा, प्रॉपर बनेगा तो ही आपको समझेगा ना। तो आपके लिए 1 घंटे का वीडियो भी चलेगा, रात भर मैं रख दूंगा, 5G की स्पीड पे अपलोड हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोलूं, परेशान बोलता हूँ मैं अपलोड करने के लिए। स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ये आप लोग लिख लेना, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ये आप लोग लिख लेना प्लीज, मैं लिख ही देता हूँ। 10 यूनिट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, अरे इसको वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, मार्किंग भी कर लेते क्योंकि अच्छा खासा नंबर आया इस बार। क्रोम खेला क्या आपने, क्रोम खेला, मतलब क्रोम कभी ओपन किया बिना नेट के, ऐसा आता है वो डायनासोर टुडुक टुडुक टुडुक, वैसा वाला फील आ रहा है, टुडुक 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 टुडुक, अरे लाइन से बाहर, बस इतना बहुत है, इन इन लाइन, बस बहुत है इतना, ये पूरा करना पड़ेगा, टन 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 टन, देखते कितना है। इस बार ग्रीन से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अबे ज्यादा हो गया, 10 बहुत है, अपने पास उतनी वैल्यू है ही नहीं, ओहो, चल मुझे खाली ये मिटाना है। फिर इधर सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 2 3 4
5 6 7 8, इतने में हो जाना चाहिए भगवान, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो वैल्यूज तो हमने पुट कर दिए, अब चलो आगे करते हैं, या फिर प्लॉट कर दिए बोल सकते हो आप लोग। छोटी छोटी गलतियों का बराबर पकड़ोगे मेरे। हाँ, अब पहले वाले को प्लॉट करेंगे। पहला वाला 1 है, फिर -1 है, इसको पुट करने में, प्लॉट करने में इजी है। ऐसे देखो 1 कॉमा -1, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1, एक मिल गया। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू, अरे भागते क्यों हो यार, एक्स का वैल्यू -2, अरे कहाँ गया भाई, एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 2 इधर आएगा। मैंने बोला था ना वो ओरिजिन से पास होगा, ऐसे इधर से, या तो ऐसे या तो ऐसे। फिर 3 कॉमा -3, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -3, 3 -3 बराबर है क्या? हाँ, आजा बेटा आजा, इधर ही, हाँ बस। फिर -4 4, एक्स का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू 4, चल भाई बराबर है क्या? बराबर है क्या? हाँ, अब कुछ नहीं करना है, कहाँ गया अपना हथियार, आजा भाई, बस तेरा ही तो इंतजार था। इंतजार हो गई इम्तिहान की। मैं लाइन मार देता हूँ, बाद में देख लेंगे क्या है क्या नहीं। चलो लाइन मार दिया मैंने, और इसका नाम है, क्या नाम भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट्स को डालना जरूरी है। तो x का वैल्यू यहाँ -4 है, y का वैल्यू 4 है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2 है। फिर ये छोड़ो, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे 1 और -1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देगा 1 कॉमा -1, यहाँ पे 3 कॉमा -3 आ रहा है। बस हो गया, हमने प्लॉट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो तेरा काम बाद में भाई, बाद में ना। नेक्स्ट डब्बा कौन सा भाई, हाँ 3 कॉमा -3 ऑलरेडी है, ये पॉइंट कहाँ पे 3 कॉमा -3, 3 कॉमा -3, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -3 है, यहाँ पे पहले से चलेगा। नेक्स्ट 5 1, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 1 इधर है, आओ आओ आओ। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू -1 इधर आएगा, इधर आओ भाई साहब आओ, आवा मर दे, हाँ चलो। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 3 कहाँ है, कहाँ है, बराबर इधर है। अब इसको हमें ज्वाइन करना है, ये भी है, ये भी है, कहाँ गए भाई साहब, आओ, आ गए। आपकी बहुत जरूरत है भाई, आप नहीं तो कोई नहीं। मुझे इसको ये करना है, मुझे लगा मालिक आ गए क्या, मालिक नहीं आए ना, नहीं नहीं लेंथ तो बड़ा ही चाहिए अपने को, क्या है कि छोटा करेगा करना, थोड़ा टेढ़ा अभी, स्केल को सेट करना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपके समझने के लिए ठीक है। क्या है कि मैं इसको प्रॉपर हाथ से रख के नहीं कर पाऊंगा, ये आप लोग अपने स्केल से कर सकते हैं। आओ भाई साहब नीचे आओ, हाँ थैंक यू। तो इसका नाम क्या है, देख ले देख बार, इसका नाम है सड्डा नाम 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसका नाम है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। स्केल लिख दिया है, हाँ यहाँ पे पॉइंट्स हमने नहीं दिखा है बेटा, पॉइंट्स का नाम लिख दो, ये तो पहले से लिखा है, ये है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, ये है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 है,
और यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 3 है। कैमरे मैंने कुछ गलत है तो बताना भाई। हाँ, क्रॉस कहाँ पे कर रहा है? अरे वाह क्या बात है, क्रॉस एकदम देखो यहाँ पे यहीं पे किया है क्रॉस एकदम। इसका मतलब आपका वैल्यू क्या रहेगा? 3 कॉमा माइनस। एक और अलग कलर से लिख के देता हूँ, 3 कॉमा माइनस 3। ये आपका आंसर है। ये है इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन, यहीं पे मिलेगा वो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, और भी आगे है क्या? 4 तक ही है, ठीक है। नहीं दिख रहा है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। टेक्स्ट बुक दिखाओ भाई, क्या है जरा दिखाओ। अच्छा ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। मैंने गलत लिखा दिया, सॉरी सॉरी। जितने लोगों ने भी लिखा रहेगा उसको 1 यूनिट कर दो भाई, बराबर है। हमने 1 2 3 लेना, 1 का गैप लेना, बराबर है। बाकी क्वेश्चन भी करेक्ट कर दो। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लेना है, 0 नहीं लेना है, सिर्फ 1 यूनिट्स। फिर और भी क्वेश्चन में रहेगा फिर मिस्टेक हो। हाँ, गलत कर दिया ना यार, बोला था ना मैंने कि खाई गाय में कुछ तो मैं गलत कर दूंगा यहाँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलो ये करेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि हर एक जगह पे मैं 1 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 1 यूनिट लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, करेक्ट आंसर है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाऊं। उम्मीद है आपको मेरा सिखाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।